गाइज अगर आप टेलीग्राम गेम्स में एक बिटकॉइन जो है जीतना चाहते हैं तो ये जो बाइनांस की कैंपेन है, ये गेम जो है अभी भी ऑन है। और इसमें हिस्सा लेने के लिए बस आपको इसको ज्वाइन करना है। नीचे लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मून बिक्स की जो गेम है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी गेम ओपन होगी तो आपने इसमें टास्क में आना है। और टास्क में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर टास्क में आएंगे तो सेकंड नंबर पे आपको एक टास्क नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है विन 1 BTC फ्रॉम बाइनांस बटन गेम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाइनांस की जो बटन गेम है वो आपकी शुरू हो जाएगी। और इसका तरीकाकार यही है कि जितना जीरो के पास आप इसको रोक सकेंगे उतना ज़्यादा आपके चांस हो जाएंगे बिटकॉइन को अर्न करने में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये 59 से नीचे गिर ही नहीं रहा। और इसमें अगर आपको लीडर बोर्ड में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जिस बंदे ने इसको कम से कम नीचे रोका है ना, वो 58.09 सेकंड पे रोका है। तो असल में होता ही है कि लोग बहुत सारे इसको ज्वाइन भी कर रहे होते हैं, तो लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं ना इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और उनकी जो एक अटैम्प्ट है ना वो ज़ाया हो जाती है और एक ही अटैम्प्ट आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोस्तों को इनवाइट करेंगे तो एक और आपको मिल जाएगी। तो ये जो अटैम्प्ट है ना, जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अटैम्प्ट ज़ाया हो जाती है और फिर होता ये है कि आपका उसमें नंबर नहीं आता। अभी आप देखें मेरा जो इसके ऊपर रिकॉर्ड है वो 59.29 सेकंड है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसमें जो पिछली बार इन्होंने गिव अवे किया था, एक BNB का टोकन दिया था जिसकी वैल्यू $600 थी और उसमें जिस बंदे ने रोका था आई थिंक 54 या 55 सेकंड पे उसने क्लिक किया था, ठीक है। तो जितने कम नंबर पे आप इसको रोकेंगे ना उतना ज़्यादा आपका इसमें चांस है कि आपका इसमें एक बिटकॉइन जो है वो आप विन कर सकें, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस कैंपेन को ज्वाइन नहीं किया, ये कैंपेन अभी भी एक्टिव है, इसको आप ज्वाइन कर लें, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा। बस आपने इसको ज्वाइन करना है और आपने कोशिश करनी है जैसे नंबर नीचे है फिर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो माइट भी आपका तुक्का लग जाए। अच्छा गाइस, जैसे ही आप टू मार्केट की एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप फार्मिंग पूल में आएंगे तो यहाँ पे एक और टोकन जो है जो जिसका फार्मिंग पूल जो है शुरू हुआ है, लेकिन इससे नीचे देखेंगे आप तो आपको डक चेन का फार्मिंग पूल नजर आएगा। और ये जो फार्मिंग पूल है ये जनाब अगले 10 घंटे बाद क्लोज होने जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टाइमर चल रहा है इसके बाद आपको जो टोमा के टोकन है वो भी मिलेंगे, आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ऐसे नहीं है, ये फार्मिंग पूल का टाइम है, ठीक है। और फार्मिंग पूल में टोटल 100 बिलियन टोमा के टोकन इन्वेस्ट हो सकते हैं और 71 बिलियन लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिया है। और मैंने भी इसके अंदर 50,000 टोमा के जो टोकन है वो स्टे किए हैं। और ये पहले मेरा जो रिवार्ड है वो पहले 3700 टोकन दिखा रहा था और अब ये बढ़ के 4072 टोकन हो गए हैं। और इसमें एक और बड़ी ज़रूरी अपडेट है, ये जो डक चेन के आपको इसमें रिवार्ड मिलने हैं, डक चेन के आपको पॉइंट्स मिलने हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर से पहले पहले आपको डक चेन जो एप्लीकेशन है इसको एक बार आपने ज़रूर ओपन कर लेना है। अगर आपने इसको ओपन ना किया तो इसमें जो आपको रिवार्ड है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करें, आपका जो डक चेन का एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगी और उसमें आपने अपने रिवार्ड कलेक्ट कर लेने हैं और एक बार आपको ओपन करना जरूरी है। टोमा का जो टोकन है ना, इसकी खास बात ये हुई है कि जिस तरह बाकी टेलीग्राम की जो एप्लीकेशन है ना, गेम्स हैं जिसमें कैट्स हो गया, एक्स एम्पायर हो गया और इसके अलावा हैमस्टर हो गया, रॉकी रैबिट हो गया, लोगों को जैसे टोकन मिले लोगों ने मार्केट में स्ट्रेट अवे जाके डंप कर दिए। उन्होंने नहीं देखा कि इस टोकन की कोई यूटिलिटी होने जा रही है या नहीं होने जा रही। जो टोमा का जो टोकन है इसकी ये यूटिलिटी इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, इसके फार्मिंग पूल बनाए जा रही हैं। जो भी नए प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च करने के लिए जो उनके एयर ड्रॉप होते हैं उनका फार्मिंग पूल बना दिया जाता है टू मार्केट के अंदर, और जिसमें आप टोमा के टोकन जो है स्टेक करके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके एयर ड्रॉप आप माइन करते हैं, उनको आप फार्म करते हैं। तो जो टोमा का टोकन है इसकी यूटिलिटी इस तरीके से बनाई जा रही है कि इसको एक आम टेलीग्राम के गेम के तौर पे ना लिया जाए बल्कि इसको एज अ इन्वेस्टमेंट टोकन के तौर पे लोग देखें। और यहाँ पे डक चेन जो है इसकी भी स्नैपशॉट होने वाली है और ये जितने भी लोगों ने टोमा स्टेक किए हैं उनको जो टोमा के टोकन है वो उनको वापस मिलेंगे और डक चेन के टोकन के साथ मिलेंगे, ठीक है। अब ये टोकन हमें वापस कब मिलेंगे? जब ये फार्मिंग पूल जो है क्लोज होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि टोमा का जो टोकन है वो हम कितनी देर बाद इसको विदड्रा कर सकते हैं या अगर हम इसको अनस्टेक करते हैं तो इसका अनस्टेकिंग का टाइम कितना है। यूजुअली ये होता है कि किसी ऐप के अंदर 7 दिनों का टाइम होता है, किसी में 21 दिनों का टाइम होता है। जब भी आपने अनस्टेक करना होता है ना तो बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके टोकन जो है फौरी अनस्टेक हो जाते हैं। नॉर्मली जो है आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ता है और अगर आपने सारे टोकन स्टेक कर लिए और उसके बाद अगर टोमा का टोकन लिस्ट होता है और इसकी प्राइस पंप होती है तो फिर आप इसका जो एक बड़ा पंप है, इसकी जो एक अच्छी प्राइस पे सेल है वो आप मिस कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं मैंने भी सिर्फ 50,000 इसमें इन्वेस्ट किया है और मेरे पास अभी भी 3,12,000 टोमा के टोकन पड़े हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ अगली कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आता है डक चेन की तरह का जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो, तो उसमें शायद थोड़ा सा और मैं रिस्क ले लूँ, ठीक है। और गाइज आप देख सकते हैं कि गेट आईओ के ऊपर टोमा की जो प्राइस है पहले वो 0.00010 के पास गई थी, और जिस तरह लोगों ने इसकी स्टेकिंग शुरू कर दी है उसमें उसके बाद प्री मार्केट के अंदर इसका वॉल्यूम भी लगा है और प्री मार्केट के अंदर लोग इसको बाय भी कर रहे हैं। और प्री मार्केट में अगर आप फिल ऑर्डर देखेंगे तो आपको 0.00018 पे लोगों ने इसकी बाइंग की है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो टोमा का टोकन है प्री मार्केट में पंप कर रहा है, और टोमा का टोकन अगर 0.0003 के पास भी चला जाता है तो ये मेरे ख्याल एक अच्छी इसकी प्राइस हो सकती है। और टोमा के जो टोकन है अगर आपने विदड्रा करने हैं तो विदड्रॉल्स जो हैं वो अभी तक इसके ओपन नहीं हुए, और इसकी ऐप में आप जाएंगे, एयर ड्रॉप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपने वॉलेट के आगे विदड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा लिस्टिंग सून गो स्टेक योर टोमा टोकन। तो इसीलिए इसकी जो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट है ना अभी तक नहीं आई, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टोमा का जो टोकन है उसको इन्वेस्ट करें, उसको स्टेक करें, उसको लॉक करें, ताकि जो टोमा का टोकन है इतना ज़्यादा डंप ना हो। तो गाइज जो टोमा के टोकन है अभी तक अगर आपको एयर ड्रॉप में नहीं मिले, आपका अकाउंट अगर बैन हो चुका है, तो इन्होंने अपडेट दी थी कि आपको अपनी अपील जो है वो सबमिट करनी है और ये अपील को रिव्यू करेंगे। उसके बाद अगर आपने चीटिंग ना की हुई तो ये आपको एयर ड्रॉप भी देंगे और वो एयर ड्रॉप जो है आपके अकाउंट में शो भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट है वो अनलॉक हुए हैं, उनको एयर ड्रॉप के जो टोकन है वो उनके अकाउंट में शो हो गए हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को हुए हैं जिन्होंने अपील सबमिट की थी, ठीक है। तो अगर आपको भी एयर ड्रॉप नहीं मिला, आपने चीटिंग नहीं की और आपके अच्छे खासे पॉइंट थे, कम से कम ब्रॉन्ज से ऊपर था, तो आपको भी जो एयर ड्रॉप है वो मिलना चाहिए और उसके लिए आपको बस अपनी अपील जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। और बाकी टोमा का जो टोकन है ये लिस्ट होता है तो उसके बाद पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस जो है क्या आती है। और आपको पता है प्री मार्केट में और इसकी एक्चुअल प्राइस में बड़ा फर्क होता है। जिस तरह एक्स एम्पायर का या कैट्स का और भी कई टोकन जो थे वो बड़ा मैसिवली डंप हो गए थे, तो इसलिए जो प्री मार्केट है उसमें और एक्चुअल टोकन की जो प्राइस है ना उसमें बड़ा फर्क होता है, तो वो लिस्टिंग होने के बाद ही पता चलता है। तो बस मिक्स सा सेंटीमेंट है अभी टू मार्केट को लेके। और गाइज इस हवाले से मजीद अपडेट्स जो है ना वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूँ। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।